हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह साथी तेरा प्यार अगले जन्म भाग 10 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। लीला अपनी माँ से पूछती है, भाई साहब ने यह ब्याह क्यों किया था माँ? उसकी माँ बोली, यह कैसा सवाल है। उसे वसुंधरा पसंद थी और वो विवाह करना चाहता था, इसलिए उसने विवाह किया। झूठ मत कहिए माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि भाई साहब की कोई तो मजबूरी होगी जो उन्हें यह विवाह करने पर मजबूर किया था। लीला की बातें सुन चुकी वसुंधरा बोली, आप हमारे विवाह को मजबूरी का नाम दे रही हैं, हमारे प्रेम का और हमारे रिश्ते का अपमान कर रही हैं। लीला ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, बस अपनी माँ से सवाल कर रही हूँ। उसकी माँ ने कहा, चुप हो जाओ लीला, वसुंधरा आपकी भाभी है और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपके भाई साहब ने स्वयं इस विवाह की स्वीकृति दी थी, तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। वसुंधरा ने कहा, आपको अपने विवाह पर ध्यान देना चाहिए ननद जी, हम अपना रिश्ता संभाल लेंगे। और रही बात मजबूरी की, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा अपने भाई साहब को। आप अपने भाई साहब के सबसे करीब थी। यह सवाल जो आप अपनी माँ से पूछ रही हैं, यही सवाल आपको अपने भैया से पूछनी चाहिए थी। लीला ने ठान लिया था कि अब वो अपने भाई से अपने सवालों का जवाब लेकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपने भाई को अपना सौगंध ही क्यों ना देना पड़े। वहीं युवराज को अपने पिता के बिजनेस और कोई भी कार्य में दिलचस्पी नहीं था। वह हवेली और हवेली के राजपाट से दूर ही रहता था। इसी मौके का फायदा उठा बलदेव वीरेंद्र सिंह राठौर का मन और विश्वास जीतने लगा था। बलदेव धीरे धीरे हवेली और वीरेंद्र सिंह के सारे बिजनेस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देता है। हवेली का जो भी खजाना है उन सबको धीरे धीरे कर खाली करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आपको मेरी सौगंध भाई साहब, आज सच बताना ही होगा। क्यों किया है यह विवाह? क्या मजबूरी थी आपकी? युवराज ने कहा, तुमने क्या किया लीला? तुमने अपनी सौगंध क्यों दे दिया? किस कश्मकश में डाल दिया है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे सच नहीं कह पाऊंगा। नहीं भाई साहब, चाहे सच कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच बता दीजिए। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे ससुराल गया था तब मुझे बलदेव अकेले अपने कमरे में लेकर गया। मैंने पूछा, क्या बात है? तुम्हें जो भी बात करना था बाहर भी कर सकते थे। वह बोला, जानता हूँ बाहर भी बात कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो बंद कमरे में ही की जा सकती है। तुम अच्छी तरह से जानते हो युवराज की मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे अपने हृदय से चाहती है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह सूत्र में बंध जाए, लेकिन मेरी एक मजबूरी है और वो मजबूरी मुझे इस विवाह करने से रोक रही है। मैंने पूछा, कैसी मजबूरी है तुम्हारी? साफ साफ बोलो। वो कहा, तुम जानते हो कि मेरी भी एक बहन है। हमारे माता पिता तो रहे नहीं, मैं ही उसे अपने माँ बाप बनकर पाला हूँ। जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता मैं यह विवाह नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बलदेव, तो उसकी विवाह में देरी क्यों? एक अच्छा रिश्ता देखकर तुम उसका विवाह कर सकते हो। बलदेव ने कहा, वह किसी और से विवाह नहीं करना चाहती है। यदि उसके हृदय में कोई और होता तो अब तक मैं उसका विवाह उस व्यक्ति से करा चुका होता, लेकिन वह किसी और को चाहती है। किसे चाहती है? मैंने पूछा। तुम्हें। उसने तुम्हें अपने हृदय में बसाया है, वह विवाह भी तुमसे ही करना चाहती है। युवराज बोला, यह कैसी बातें कह रहे हो? ना ही मैं उससे कभी मिला हूँ और ना ही उसे जानता हूँ, फिर वह मुझे कैसे चाह सकती है? बलदेव ने कहा, यह सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वह तुम्हें अपने हृदय से चाहती है, यही मेरे लिए काफ़ी है। देखो युवराज, बहन तुम्हारी भी है और बहन मेरी भी है। तुम भी अपनी बहन की खुशी चाहते हो और मैं भी अपनी बहन की ही खुशी चाहता हूँ। अब यह विवाह तभी संभव है जब तुम मेरी बहन को अपनाओगे, वरना मैं यह विवाह नहीं कर सकता हूँ। युवराज ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी बहन से विवाह नहीं कर सकता हूँ, चलता हूँ। तभी बलदेव ने मुझे रोकते हुए कहा, रुक जाओ युवराज, कुछ ऐसी बातें भी है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे माता पिता को ही मालूम है। कौन सी बात? कौन सी बात भाई साहब? क्यों आप रुक गए? बताइए ना भाई साहब, आपकी चुप्पी मुझे डरा रही है। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आप इतना मजबूर हो गए? लीला ने पूछा। युवराज लीला से पूछता है, क्या तुम विवाह से पहले बलदेव से कभी मिली थी? यह सुन लीला खामोश हो गई। युवराज ने कहा, तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ बता रही लीला, कि वजह क्या थी मेरी वसुंधरा से शादी करने की। वह अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली,
हाँ भाई साहब, यह उस दिन की बात है जब गांव में मेला लगा हुआ था। मैं और कृष्णा मेला देखने गए थे। उसी मेले में मेरी मुलाकात बलदेव से हुई थी। मैं बलदेव को हृदय से पसंद करती थी, उससे प्रेम करती थी और मैंने भी यही सोचा था कि बलदेव ही मुझे पसंद करता है। और कृष्णा ये सारी बातें जानती थी, इसलिए वो हम दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली गई। बलदेव और मैं बात करते करते बहुत दूर निकल गए थे। शाम हो गई थी और घर लौटने में देरी हो रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। आंखें खुली तो मैं घर में थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि उस रात हुआ क्या था। पिताजी और माँ मुझसे नाराज थे और उन्होंने मेरा विवाह बलदेव से तय कर दिया। मैं भी बहुत खुश थी कि जिसे चाहा उसी से मेरा विवाह हो रहा है। लेकिन सच तो उस दिन सामने आया जब मैं विवाह करके अपने ससुराल गई। बलदेव तो यह विवाह सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि उसकी नज़र इस हवेली पर थी। यहाँ का सारा धन दौलत खजाने पर उसकी नज़र थी, हमारे परिवार पर, हमारी संपत्ति पर। और मैं पूरी तरह उस दिन समझ गई जब उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। और शायद आपने गौर नहीं किया भाई साहब, लेकिन मैं गौर करती हूँ। वह धीरे धीरे पिताजी का विश्वास जीतकर हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। वो यहाँ का मालिक बन बैठा है। उसका मुझसे विवाह करने के पीछे का कारण भी बस यही था भाई साहब। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि उसने आपको क्या बताया है, युवराज ने कहा। उसने कहा कि उस रात तुम्हारे और उसके बीच में, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। वह अच्छी तरह से जानता था कि भाई होने के नाते मैं अपना मर्यादा का ख्याल करके तुमसे ऐसा कुछ भी सवाल नहीं करूँगा। वह यह भी जानता था कि यदि उसका और तुम्हारे संबंध के बारे में गांव वालों को खबर हुई तो पिताजी और इस घराने का मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगा और विवश हो जाएंगे तुम्हारा और उसका विवाह के लिए। उसने बहुत ही चालाकी से हम सबका फायदा उठाया है। उसने ऐसी जाल बुनी ताकि हम सब इसमें फंस जाए। लेकिन अब नहीं, इतना बड़ा धोखा दिया है उसने। उसके इस धोखे की वजह से हम सबकी जिंदगी उलझ के रह गई है। जब तक उसे अपनी गलतियों की सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। इधर बलदेव ने वीरेंद्र सिंह की सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेता है और धीरे धीरे वो अपना रंग भी दिखाने लगता है। एक दिन बलदेव का सारा सच वीरेंद्र सिंह राठौर को मालूम चल जाता है और वह गुस्से से उससे पूछते हैं, जमाई जी, आपने हम सबको धोखा दिया है। हमने आप पर भरोसा किया, आपको अपना सारा बिजनेस सौंप दिया और आप हमारे बिजनेस के ही मालिक बन बैठे। बलदेव ने कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि आपका सब कुछ आपके बच्चों का है और मैं भी तो आपके बच्चे के ही तरह हूँ। फिर साले साहब को भी आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपकी उम्र भी हो गई है, इसलिए अब यहाँ का नया राजा मैं हूँ। आप आराम कीजिए, अब मैं सब संभाल लूँगा। यह सुन युवराज, जो पहले से ही बलदेव से नाराज था, वह और भी उस पर गुस्सा हो गया। युवराज गुस्से से बलदेव की गर्दन पकड़ ली, लेकिन अपनी बहन लीला के बारे में सोचकर खुद को संभाला। बलदेव अपनी गर्दन को सीधी करते हुए बोला, आपने ठीक नहीं किया साले साहब, आप अपनी मर्यादा भूल गए हो। मैं आपकी बहन का पति के साथ साथ अब यहाँ का नया राजा हूँ। युवराज घसीटते हुए उसे हवेली से बाहर निकालते हुए कहता है, जब तक तुम सुधर नहीं जाते, तुम्हारे मन में बैठा यह पाप मिट नहीं जाता, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता, तब तक दोबारा यहाँ कभी कदम मत रखना। वह बोला, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यह अपमान नहीं भूलने वाला हूँ। चलो लीला, वह कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। तुम जैसे घटिया इंसान के हवाले में अपनी बहन को नहीं कर सकता हूँ। वह मेरी पत्नी है। लीला की तरफ देखते हुए बलदेव ने कहा। लीला जाकर अपने भाई साहब के साथ खड़ी हो गई और बोली, आपको इस घर में मान मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला और आप इसी घर को बर्बाद करने चले थे। यदि आपने धोखे की बजाय मेरे भाई साहब से मांग लिया होता तो खुशी खुशी वो मेरे लिए सब कुछ निछावर कर देते। युवराज के उसके माता पिता उसे रोकना चाहे, लेकिन वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। लीला की बात सुन बलदेव गुस्से से आग बबूला हो गया। ठीक है, तुम अपने भाई साहब का साथ दोगी तो मेरी भी बहन मेरे साथ जाएगी। वह वसुंधरा से बोलता है, तुम चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वसुंधरा अपने भाई को थप्पड़ लगा देती है। यह देख सभी हैरान हो जाते हैं। बलदेव को भी भरोसा नहीं हो रहा था। वह बोली, बस कीजिए भाई साहब, अपने स्वार्थ के लिए आपने हमारा भी इस्तेमाल किया है। युवराज को विवश किया हमसे विवाह करने के लिए, और हम सोच रहे थे कि युवराज हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमें भी ठगा है। हम माफ नहीं करेंगे आपको। चले जाइए यहाँ से, कोई रिश्ता नहीं हमारा।
बलदेव पैर पटकते हुए वहां से बदले की भावना लिए निकल जाता है। वसुंधरा ने आज बहू होने का फर्ज निभाया था, सच का साथ दिया था। यह देख सभी उस पर प्यार बरसा रहे थे। कमरे में युवराज वसुंधरा से कहता है, तुमने आज जो किया वो तुम्हारे लिए आसान नहीं था। उस भाई के खिलाफ जाना जिसने तुम्हें माता पिता बनकर पाला है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें गलत समझा। वह बोली, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। भाई साहब ने हमसे भी झूठ बोला, अपने हित के लिए हमारा इस्तेमाल किया। हम भी अब तक यही भ्रम में थे कि हमने अपने सच्चे प्रेम से विवाह के लिए आपको विवश कर दिया था, लेकिन जब से हमें यह मालूम हुआ है कि आपने कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं था, तब से हम खुद को आपका अपराधी समझते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वसुंधरा, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें वह प्रेम नहीं दे पाऊंगा जो तुम चाहती हो। मेरे प्रेम पर, मेरी हर सांस पर, मेरी जिंदगी पर सिर्फ कृष्णा का अधिकार है। वही तो मेरी जीने की उम्मीद है। जिस दिन मैं उसे भूल गया उस दिन यह समय भी रुक जाएगा। तुम इस घराने में पूरे अपने अधिकार के साथ रह सकती हो, लेकिन मुझसे कोई प्रेम की उम्मीद ना रखना। जानता हूँ कि पत्नी होने के नाते तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। वसुंधरा ने कहा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए युवराज। बहुत खुश नसीब है कृष्णा। भले हम उनसे नहीं मिले, लेकिन हम आपकी बातों से समझ सकते हैं कि उसमें ज़रूर कुछ ऐसी बात होगी कि आप उससे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम भी तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आपका प्रेम हम पा न लें। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा नदी किनारे मूर्तियाँ बना रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। यह एहसास उसे कई दिनों से हो रहा था। वह अपने चारों तरफ देखी तो कोई नज़र नहीं आया। अपना भ्रम समझ अपने काम में लग गई। तभी पीछे से कृष्णा पलट कर देखी तो लीला थी। तू है? हम तो डर ही गए थे। कब आई? हम तो नाराज है तुमसे, अब मिलने आ रही है हमसे। दोनों सखियां गले लग जाती है। कृष्णा को महसूस हुआ कि लीला उदास है। वह पूछी, हमने कहा था ना कि जब भी आना अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। लीला कृष्णा को सारा सच बताती है। कृष्णा की आंखें भर आई थी। लीला उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दे कृष्णा, मेरी वजह से तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया, मुझे माफ़ कर दे। कृष्णा ने कहा, जो होना था वो हो गया, अब खुद को दोष देना बंद कर। एक काम करेगी हमारा? हमें युवराज से मिलना है, उन्हें देखना है। हमारा यह काम कर दे, उन्हें खबर पहुंचा दे कि उनकी कृष्णा वहीं नदी किनारे उनका इंतजार कर रही है। वसुंधरा को उसके मायके से खबर मिलती है और वह उदास अपने कमरे में बैठी रहती है। उसे उदास देख युवराज ने पूछा, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? वह बोली, काकी की तबीयत बहुत खराब है, हमें देखने जाना है। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था करता हूँ। नहीं जा सकते, वह बोली। क्यों नहीं जा सकती हो? युवराज ने पूछा। विवाह के बाद हम पहली बार अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब बेटी पहली बार अपने मायके आती है तो वो अपने पति के साथ ही आती है, और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे। यह सुन युवराज चुप हो गया, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है मैं चलूँगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारी काकी की तबीयत जाना मेरा भी फर्ज है। यह सुन वसुंधरा मुस्कुरा देती है। उसे एहसास होता है कि वो धीरे धीरे ही सही युवराज के दिल में अपना जगह बनाने लगी है। कृष्णा की मांग सुन लीला ने कहा, बस इतना सही काम करना है। भाई साहब भाभी को लेकर अपने मायके गए हैं, जैसे ही वापस आएंगे मैं उन्हें खबर कर दूंगी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। यह सुन कृष्णा को एहसास होता है कि युवराज अब विवाहित है और यह बात वो कैसे भूल सकती है। विवाह चाहे मजबूरी में हुई हो, चाहे अपनी इच्छा से, विवाह में बंधा व्यक्ति अपनी मर्यादा में बंध जाता है। उदास मन से कृष्णा अपने घर पहुंचती है, जहां अपने घर में अचानक आए मेहमानों को देखकर वो हैरत में पड़ जाती है। उसे देखते ही उसकी अम्मा ने कहा, लो आ गई हमारी बेटी कृष्णा। कृष्णा, इन्हें प्रणाम करो। वह लड़का जो दिखने में 50-55 का लग रहा था, जो 3 बच्चों का पिता था, उससे कृष्णा का रिश्ता तय हो रहा था। कृष्णा ने उनसे कहा, आप लोग यहाँ से जाइए और यह अपने साथ लाए सारे सामान लेकर भी जाइए। यदि हमें विवाह करना होगा तो हम आपको खबर पहुंचा देंगे। उनके जाते ही कृष्णा की अम्मा बोल पड़ी, कितनी मुश्किल से रिश्ता मिला था तुम्हारे लिए। लड़का अच्छा था, उसका खानदान अच्छा था, और क्या हुआ, वो पहले से ही शादीशुदा था। कोई तो था जो तुमसे विवाह करना चाह रहा था, नहीं तो तुम जैसी लड़की से विवाह कौन करेगा, और जिसका भरोसा करके बैठी हो ना, ऐसे ही जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाओगी।
कृष्णा हैरानी से उन्हें देख रही थी। वह बोली, ऐसे क्यों देख रही हो? सब मालूम है कि उस नदी किनारे क्या होता है, और हमें ही नहीं पूरे गांव को मालूम है। वह युवराज ने विवाह कर लिया, अपनी जिंदगी में खुश है, और तू जो उसके नाम का माला जप रही है ना, किसी दिन ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुमसे विवाह करना होता तो किसी और का हाथ नहीं थामता, चाहे तू जैसी भी है तो मेरी बेटी ही, इसलिए कह रही हूँ, इससे पहले कि गांव वालों की बुरी नजर लग जाए, तू विवाह करके यहाँ से चली जा। इसी में हम सबकी भलाई है। कृष्णा के कानों में उसकी अम्मा की बातें गूंज रही थी। उसको उदास देख उसके भाई ने कहा, आप यहाँ से भाग जाओ दीदी, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। यह सुन बोली, कहाँ जाऊँ मुन्ना, हमारा तुम सबके सिवा कौन है? दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको इन सब से दूर लेकर चला जाऊंगा। यह सुन वो मुस्कुरा देती है और उसे गले से लगा लेती है। उसे याद आता है कि कुछ दिनों से कैसे गांव के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, कैसे उसे देखते ही सब अपना मुंह बना लेते थे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युवराज के विवाह होने के बाद वह तो उससे मिली ही नहीं है। फिर गांव वालों को मालूम कैसे चला? क्या कोई उस पर नजर रख रहा है? कहीं उसने तो ये खबर नहीं फैलाया? अम्मा की बातें उसके मन में सवाल पैदा कर रहे थे। क्या सच है क्या झूठ है, वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन वह हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन कृष्णा की इज्जत तार तार हो गई थी, उसकी आबरू लूट ली गई थी। कृष्णा गांव वालों से मदद मांगती रही, सबको अपनी बेगुनाही की सबूत देती रही कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। सभी उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल रहे थे। अरे बेशरम, जा कहीं डूब मर जा। ना जाने किस किस से अपनी माँ की तरह संबंध बना रखा है, और देखो हमारे सामने कैसे सती सावित्री बनती है। निकलो इस गांव से, यहाँ रहेगी तो हमारा गांव भी बदनाम हो जाएगा। गांव वाले सभी एक ही सुर में ये बात कहे जा रहे थे। वह शाम एक बार फिर बिजली तेज कड़क रही थी, भारी बारिश हो रही थी, नदी अपनी उफान पर थी। कृष्णा ने अपना शरीर त्यागने का फैसला किया। वह नदी में कूदकर अपनी जान देना चाह रही थी। गांव वालों के शब्द उसके कानों में जहर की तरह घुल रहे थे। दर्द और गुस्से से उसका मन अशांत हो गया था, आंखें लाल हो चुकी थी। वह क्रोध से बोली, तुम सबने, यहाँ तक कि पूरा गांव वाले ने हमेशा हमारी माँ का और हमारा अपमान किया, हमारे चरित्र को मैला कर दिया। तुम सब इंसान नहीं, जानवर हो, शैतान हो। हमारी ऐसी दुर्दशा पर भी तुम्हें हंसी आती है। गलती हमारी होती है, बस यही इल्जाम लगाते हो। तुम सब पापी हो, हमारे अपराधी हो। हम तुम सबको कभी माफ नहीं करेंगे। हमने कभी इस गांव का बुरा नहीं चाहा। तुम सब ने लाख हमारे साथ गलती करते रहे, गुनाह करते रहे, फिर भी हमने तुम सबको माफ किया। लेकिन अब नहीं। अपने शरीर को त्यागने से पहले हम माँ काली को साक्षी मानकर हम श्राप देते हैं इस पूरे गांव को। यहाँ ना देवी माँ का वास रहेगा और ना ही कोई लड़की पैदा होगी। एक लड़की का जिंदगी कितना कठिन होता है तुम सब कभी जान नहीं पाए। जब इस गांव में कोई लड़की पैदा नहीं होगी, तुम सब का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तब तुम सबको मालूम चलेगा कि हमें कितना पीड़ा होती थी। वह मंदिर जिस पर तुम सबको इतना नाज है, घमंड है, वह तुम सब के लिए पत्थर से बनी मात्र एक नक्शा रह जाएगी। यह गांव बर्बाद हो जाएगा, पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। लेकिन गांव वाले उसके श्राप को हल्के में लेकर वहां से चल दिए। कृष्णा अपनी आंखें बंद कर ली। नदी में कूदने वाली थी, तभी उसे युवराज की आवाज सुनाई दी। कृष्णा, क्या हो गया? देखो देखो, मैं आ गया हूँ। कृष्णा बोली, तुमने आने में देर कर दी युवराज। तुम्हारी कृष्णा अब मैली हो गई है। हमें अब जीने का कोई हक नहीं है। खुद से हमें घृणा हो रही है। युवराज उसके पास जाने लगता है, तभी वो पीछे हटते हुए बोली, हमें छूना नहीं। हम अब तुम्हारे काबिल नहीं हैं। अब हम यह शरीर त्याग देंगे, हमें नहीं जीना है यहाँ। युवराज उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और बोला, तुम आज भी गंगा की तरह पवित्र हो कृष्णा। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन जिसने भी यह घिनौना काम तुम्हारे साथ किया है, उसे मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। बताओ कृष्णा, कौन था वो दरिंदा? अचानक युवराज अपने अतीत से वर्तमान में आ जाता है। उसकी आंखें कृष्णा के बारे में सोच अविरल आंसू से भर आता है। वह पूछता है, गुरुजी, कृष्णा मुझे उसका नाम बताने वाली थी,
आगे क्या हुआ था, मैं क्यों नहीं देख पाया? उस दिन क्या हुआ था कृष्णा के साथ, बताइए ना गुरुजी। गुरुजी बोले, उसके आगे क्या हुआ तुम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि उस दिन तुम दोनों का नदी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। और कृष्णा के साथ क्या हुआ था यह राज तो कोई भी नहीं जानता सिवाय कृष्णा के। नंदिनी ही कृष्णा है। उसे वापस इस गांव में लेकर तुम्हें आना है। यदि कृष्णा वापस नहीं आई और यह मंदिर का फाटक नहीं खुला तो यह पूरा गांव आने वाले काल नक्षत्र में जलमग्न हो जाएगा। तानी ने पूछा, क्या यह संभव है गुरुदेव कि किसी के श्राप में इतनी ताकत हो कि वो माता की मंदिर का फाटक भी उसके श्राप से बंद हो जाए? गुरुदेव ने कहा, श्राप किसी के अंतर मन से जुड़ी हुई होती है। कृष्णा का अंतर मन शांत था, शुद्ध था, पवित्र था। पूरे गांव में उसके जैसा कोई नहीं था। उसकी भक्ति माँ के प्रति सच्ची थी, युवराज के प्रति उसका प्रेम सच्चा था, इसलिए उसका मुंह से निकला हर शब्द सच्ची हो जाती थी। जैसे भक्त के लिए उसका भगवान प्रिय होता है, वैसे ही भगवान के लिए उसका सच्चा भक्त प्रिय होता है। कृष्णा की जिंदगी में बहुत कष्ट थे, लेकिन उसके मन में माँ के प्रति भक्ति और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। युवराज के प्रति उसका सच्चा प्रेम जो था वो भी परिस्थितियों के अनुसार कम नहीं हुआ। इसलिए देवी माँ ने उसकी श्राप की लाज रखने के लिए खेल रचा। और कुछ ऐसे भी सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कृष्णा के ही पास है। उसके लिए तुम्हें यहाँ उसे वापस लाना ही होगा। अर्जुन पूछा, लेकिन आप कौन हैं गुरुजी, और आपको यह सब कैसे मालूम है? वह बोले, मंदिर का फाटक बंद होने के बाद उस फाटक को खोलने के लिए मुझे ही बुलाया गया था। मैंने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। माता रानी का मैं परम भक्त हूँ। लेकिन जब फाटक मुझसे नहीं खुला तो मैं समझ गया कि माता रानी स्वयं इस इतिहास को दोहराना चाह रही है। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि तुम दोनों का जन्म फिर से दोबारा हुआ। तुम दोनों का मिलना यह सब माता ने रचा था। तुम्हें कृष्णा को यानी कि नंदिनी को वापस यहाँ लाना ही होगा। युवराज, इससे पहले कि यह गांव तबाह हो जाए उसके श्राप से, उस श्राप का तोड़ वह स्वयं ही जानती है। इसलिए जाओ और उसे वापस लेकर आओ। युवराज ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, नंदिनी को तो कुछ याद ही नहीं है, उसे कैसे याद दिलाया जाए? वह बोले, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। यह भी एक रहस्य है कि नंदिनी को अब तक कुछ भी याद क्यों नहीं आया। शायद इन सारे सवालों का जवाब हमें सिर्फ नंदिनी से ही मिलेगी। क्या हुआ था उस दिन नंदिनी के साथ? युवराज समय पर नंदिनी को बचाने क्यों नहीं पहुंच पाया था? क्या था श्राप जो अभी भी रहस्य बना हुआ है? हम यह सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।